विकसित भारत की तामीर और मुल्क के तरक्याती सफर में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी अहम रोल अदा करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए इलाज और मुआवजा समेत सभी सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए सरकार कर रही है हर मुमकिन इक़दामात, काबीना वजीर सकीना यद्दू। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम शहादत की मुनासिबत से वादी बर में रूह परवर मजालिस का एहतमाम। और 15 जून के बाद पहाड़ी इलाकों में खाना बदोश लोगों की मुर्दम शुमारी के लिए खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे, चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। आदाब, अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जाहिर की है कि विकसित भारत की तामीर और मुल्क के तरक्याती सफर में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कनक्लेव में शिरकत के दौरान किया। इस अहम तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरूनी मुल्क ममालिक में कायम कश्मीरी पंडित बरादरी से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर LG ने कहा कि कश्मीरी पंडित कनक्लेव इस कम्युनिटी के सब्र, इज्जत व विकार, हद बर्दाश्त और हुसूलियाबियों को मनाने के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित तबके से वाबस्ता लोगों की वापसी इस बात की गमाज है कि 2019 के बाद नया जम्मू व कश्मीर वजूद में आया है। LG ने कहा कि उन्होंने हर बार ये कहा कि तवारीख वही लोग रकम करते हैं जो मुश्किलात और चैलेंजों का मुकाबला करके दोबारा अरूज पाते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित बरादरी से वाबस्ता लोग आलमी सतह पर पहचान बनाने के बाद अब अपने आबाई वतन लौट रहे हैं। LG ने कहा कि वज़ीर नरेंद्र मोदी का भी यही अज़म है कि कश्मीरी पंडित बरादरी के लोगों की इज्जत और विकार के साथ की वतन वापसी हो। सेहत की वजीर सकीना यद्दू ने आज सुबह SMHS अस्पताल श्रीनगर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने गुज़िश्ता रोज बडगाम में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी हुई तालिबात की इयादत की। उन्होंने इस सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मी तालिबात को इलाज और मुआवजा की बेहतर और मयारी सहूलियात दस्तयाब रखने का यकीन दिलाया। इस मौके पर वजीर मोस्तफा ने अस्पताल इंतजामिया, तीमारदारों और मरीजों के साथ भी बातचीत की। दरियासना सकीना यद्दू ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि हुकूमत श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इलाज और मुआवजा की मयारी खदमात और दीगर सभी सहूलियात दस्तयाब रखने के हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की यहाँ सयाहती सीजन, इक्तिसादियात और रोजगार के मौके वजूद में लाने के हवाले से भी काफ़ी अहमियत है। हर साल में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी अरेंजमेंट्स वहाँ ज़रूरत होते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट इसको प्रायोरिटी में करता है। इस साल भी ऑलरेडी मैंने एक हफ्ते पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग ली है, जिसमें मैंने पूरा उनको कहा है कि क्या क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो मेडिसिन्स रखने की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन लेवल पे क्या क्या नीड है, वो सारी जो है ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में महामना मालविया मिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें मुल्क भर से मुमताज़ माहिरीन तालीम, तालीमी इदारों के सरबराहान, साबिक तलबा और दानश्वरों ने शिरकत की। गवर्नर ने इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालविया को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें भारत के अजीम माहिर तालीम और कौम साज शख्सियत करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालविया ने तालीम, इखलाकी इक़दार, कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के फरोग के लिए गिरा कदर खदमात अंजाम दिए। तकरीब में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, यूनिवर्सिटी के आला हुकाम, असातिज़ा, मुहक्किकीन और साबिक तलबा भी मौजूद थे। इस मौके पर महामना मालविया मिशन के कौमी सदर इंजीनियर हरि शंकर सिंह और दहली डिवीजन के नायब सदर डॉक्टर शिवल पानी समेत मिशन के दीगर ओहदेदारों ने भी खिताब किया। इस दौरान इंजीनियर हरि शंकर सिंह ने मालविया जी के नजरियात और तालीमी फलसफे को फरोग देने के अज़म का इयादा किया। समाज का विकास हो, देश का विकास हो और नैतिकता देश में आए, इस विषय पे हमारा फोकस होता है। आज का कार्यक्रम का जो विषय है विकसित भारत और जम्मू कश्मीर के बढ़ते हुए कदम। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए।
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि ज़रूरी पैदावार में इजाफा करने के लिए आपाशी सहूलियत को मुस्तकिम करना और वुसअत देना काफ़ी अहम है। वजीर मौसूफ ने आज रफियाबाद हल्के के कई इलाकों का दौरा करके ये इजहारी ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने इन इलाकों में दस्तियाब आपाशी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मकामी लोगों और काश्तकारों से बातचीत करके आपाशी सहूलियात के हवाले से दरपेश मुश्किलात की जानकारी हासिल की। वजीर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो इन इलाकों में बिला खलल आपाशी सहूलियात की दस्तियाबी को हर सूरत में यकीनी बनाएं। खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि अनंतनाग समेत जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में मौजूद खेल के मैदानों की हालत में बेहतरी लाना सरकार की तरजीहात में सरफहरिस्त है। मौसूफ ने MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी के हमरा अनंतनाग जिला के सडूरा और दीगर इलाकों में खेल के मैदानों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने के हवाले से इंतजामिया संजीदा है। मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से अपने वादा पर कारबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कुलगाम इंतखाबी हल्के के यारीपोरा इलाके में माउन जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान की सदारत में एक रोज़ा कन्वेंशन का एहतमाम किया। इजलास में बड़ी तादाद में वर्करों के अलावा सीनियर लीडरान सकीना यत्तू, शौकत अहमद मीर और तर्जमानी इमरान नबी डार वगैरह ने भी शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों और तरक्याती एजेंडा को घर घर तक पहुँचाएँ और अवाम के साथ मुस्तकिम राब्ते को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 19 माह के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार ने अवाम को राहत पहुँचाने के लिए काबिल ज़िक्र इक़दामात किए हैं। कन्वेंशन के इख्तिताम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़रियात, अवामी खदमात के मिशन और जम्मू कश्मीर के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इयादा किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर ने आज ज़बरवन पार्क श्रीनगर में एक फ़ोटो नुमाइश का एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 12 बरस के दौरान हुई तामीर व तरक्की और हसीलियाबियों की अक्कासी करने के लिए मुनक़िदा इस नुमाइश का इफ्तिताह BJP जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई तामीर व तरक्की का तज़किरा किया और कहा कि उनके दौर इक़्तिदार में मुल्क ने हर शोबे में काबिल ज़िक्र तरक्की की। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने आज तारीख पैदाइश में मुबैना रद्दोबदल किए एक मामले की तहकीकात के सिलसिले में डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर शुपियां के दफ्तर पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात और दीगर मवाद जब्त किया गया। ये कार्रवाई एक FIR दर्ज होने के बाद अमल में लाई गई, जिसमें सरकारी मुलाजमत में नाजायज़ फ़वाइद हासिल करने के मकसद से सर्विस रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश के इंदराजात में मुबैना तौर पर जालसाजी और तब्दीली का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रवां माह की 15 तारीख को यात्री सुविधा दिवस मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद इस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के लिए दस्तियाब सहूलियात के साथ हाल ही में हासिल की गई तामीर व तरक्की की अक्कासी करना है। इन बातों की जानकारी आज श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस दिन के तहत मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के साथ साथ उन्हें मुफीद जानकारी फराहम करना और सकाफती सरगर्मियों वगैरह का एहतमाम करना भी है। खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में आज वादी बर की मसाजिद, खानकाहों और दीगर बुकाजात में खुसूसी तकारीब का एहतमाम हो रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। यहाँ नमाज पंजगाना पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं।
इस सिलसिले में आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हो रहे हैं। ज़ियारत गाह पर कसीर तादाद में लोगों ने तबरुकात के दीदार से फैज़ हासिल किया। ऐसी ही तकारीब जनाब साहब सोरा, लाल बाजार, पिंजूरा शुपया, खिरम सिरहामा, मखामा बीरवा, काबा मर्ग और अहम शरीफ बांडीपुरा में भी मुनक्किद हो रही है। इस दौरान उलमाए किराम सैयदना हज़रत फारूक आज़म रहमतुल्लाह अन्हु की तालीम, अदल इंसाफ, सीरत और शहादत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाल रहे हैं। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि खलीफा दूम सैयदना हज़रत फारूक आज़म रहमतुल्लाह अन्हु ने इस्लाम की आबियारी के लिए जो मिली खदमात पेश किए वो तारीख़ इस्लाम का एक सुनहरी बाब है। उन्होंने कहा कि उनकी तालीमात जो अदल इंसाफ और मुसावात पर मबनी है कि आज के दौर में अहमियत और भी बढ़ जाती है। मीर वाइज रियाज अहमद हमदानी ने इस दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रहमतुल्लाह अन्हु का अहद हुकूमत अदल इंसाफ और मुसावात पर मबनी रहा। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर ने जिला गांधरबल में जारी मुर्दमशुमारी 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और दीगर मुतल्लिकीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में ज़मीनी सतह की तैयारियों और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की अमल आवरी का जायजा लिया गया। हुकाम ने बताया कि 1 से 30 जून तक जारी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के तहत तरबियत याफ्ता अमला घर घर जाकर 33 सवालात पर मुश्तमिल मालूमात जमा कर रहा है। गुजर और बुकरवाल बरादरी की मौसमी नकलो मकानी के पेश नज़र इनकी मुकम्मल मर्दमशुमारी के लिए बुलंद पहाड़ी इलाकों में 15 जून के बाद खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। इस मौके पर वाज़ेह किया गया है कि मर्दमशुमारी अमला आधार, पैन, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की मालूमात तलब नहीं करेगा, इसलिए साइबर फ्रॉड से होशियार रहने की हिदायत दी गई है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा की क़यादत में आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिस दौरान मुहर्रम हराम के मुतबरक अयाम के दौरान शिया सुन्नी इत्तेहाद, हम आहंगी और आज़ादारी जुलूसों के पुरअमन इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास की सदारत आगा सईद मुश्तबा ने की, जबकि इस मौके पर शिया और सुन्नी मकतब फ़िक्र के मुतअद्दिद उलमा ने भी शिरकत की। मुहर्रम हराम की आमद के पेश नज़र अंजुमन शरीय शिया की जानिब से आज मीरगुंड के महबूब मिल्लत हॉल में परचम कुशाई मुहर्रम के उन्वान से एक इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें कई सरकर्दा उलमा और शिया बरादरी के लोगों ने शिरकत की। इजलास के दौरान आगा सईद मुश्तबा अब्बास अल मूसवी अल सफ़ी ने मुहर्रम हराम के मुतबरक अयाम पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने आज़ादारी के जुलूसों के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर दिया। ईदगाह के रुकन असम्बली मुबारक गुल ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा आज हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुहर्रम हराम के इंतजामात का जायजा लिया। मौसूफ ने मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सहूलियात और अवामी खदमात का मुआयना किया और मकामी लोगों से मुलाकात करके इनके मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने तमाम महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन पर जोर देते हुए अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी शिकायत के अजाले के लिए मुतहरिक रहें। अनंतनाग पुलिस ने जिला के नुनवनी इलाके की 3 लापता मासूम बच्चों को चंद ही घंटों के अंदर बाजियाब करके विरसे के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस मामले के हवाले से शिकायत मिलने के बाद फौरी तौर कार्रवाई करके इन बच्चों को अपने घरों तक पहुंचाया। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुतल्लिका लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। लिटरेरी फोरम बांडीपोरा की जानिब से आज बांडीपोरा में मारूफ अदीब, मुहक्किक और शायर रशीद नाज़की को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम रशीद नाज़की की मुनासबत से मुनक्किदा इस तकरीब के दौरान प्रोफेसर रशीद नाज़की की कश्मीरी ज़ुबान व अदब की तरवीज व तरक्की के लिए गिरह कदर खदमात को शानदार अल्फाज में याद किया गया। इस तकरीब में वादी बर से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा उदबा, शुअरा और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और डॉक्टर अयाज रसूल नाज़की वगैरह शामिल हैं। तकरीब के दौरान मारूफ अदीब और साबिक डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर मरहूम फारूक नाज़की को बादज मर्ग नाज़की अवार्ड से नवाजा गया, जबकि प्रोफेसर नसीम शफाई को चिराग सखन अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर रशीद नाज़की की किताब इरफान पाई की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर कल्चरल एकेडमी के ताउन से एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।